हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी ऑफ एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले आर एस मेंस की सीरीज। आर एस मेंस की हमने एक नए तरीके से शुरुआत करी है, जिसमें हम आपको हैंड रिटन नोट्स, जो मेड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। अपने जो टोटल 4 पेपर हैं, चारों पेपर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, 10 से 12 सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट की आपकी एक अलग अलग चैप्टर वाइज क्लास होगी। ठीक है, ये क्लास पढ़ाने के बाद में इसके जो नोट्स हैं, इसकी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जिसका लिंक हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे इस वीडियो की। ठीक है, तो आई होप हम टाइम ज़्यादा नहीं करेंगे बिल्कुल। और आज हम पढ़ने वाले हैं, पेपर थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पेपर थर्ड का लोक प्रशासन जो सब्जेक्ट है, यूनिट सेकंड लोक प्रशासन, 65 मार्क्स की है। तो उसका पहला चैप्टर है प्रशासन व प्रबंधन। प्रशासन व प्रबंधन, अर्थ, प्रकृति एवं महत्व। ठीक है, इस नोट्स के जरिए कोई ज़्यादा फालतू की बातें नहीं लिखी हुई, पॉइंट टू पॉइंट बात है, और पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाता चला जाऊँगा। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट पीडीएफ इस आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, समय सबसे इंपॉर्टेंट है। समय गवाया किया, समय गवाया तो आप गवा चले जाएंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, चालू करते हैं। शासन। शासन क्या होता है? टू रूल, यानी जनता या जनता के वर्ग को जो भी शासित करता है वो शासन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रशासन। उत्कृष्ट शासन, यानी कुछ भी चीज़ अगर नियमानुसार चलेगी तो वो प्रशासन कहलाएगी। उसके बाद नीचे देखो अपना पॉइंट है, आप सिर्फ देखते जाइएगा ध्यान से और सुनना है। ठीक है, प्रशासन के बाद आता है लोक प्रशासन। अब इसमें कुछ टर्म है अपनी, प्रशासन, लोक प्रशासन, प्रबंध और लोक प्रबंध, बहुत कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से समझना है। प्रशासन क्या होता है? एक उत्कृष्ट शासन, यानी शासन का एक रूप है जो शासन को एक क्रियाविधि, एक नियम और एक विधिक देता है। लोक प्रशासन, ये लोक कौन होता है? लोक का अर्थ है जनता। ठीक है, लोक का अर्थ क्या है? जनता, यानी जनता के हित में जो भी किया जाने वाला कार्य है वो क्या है? प्रशासन है। अब प्रबंध क्या करेगा? प्रशासन हेतु जो व्यवस्था की जाती है, प्रशासन हेतु जो भी नियम है, सिद्धांत है, वो सभी क्या है? प्रशासन हेतु नियम और सिद्धांत सभी क्या है? प्रबंध है। ठीक है, अब लोक प्रबंध की बात करेंगे तो लोक प्रबंध लोक प्रशासन के संदर्भ में, ठीक है, लोक प्रशासन के संदर्भ में प्रबंध का जो रूप आएगा, प्रबंध का जो रूप है वो क्या है? लोक प्रबंध है। ठीक है जी, ये देखो लोक प्रबंध का रूप, यानी प्रबंध का ही एक लोक प्रबंध है। और लोक प्रबंध कहाँ से बना है? लोक प्रशासन से। ठीक है, इसका मतलब जनता के हित में की जाने वाली जो भी सिद्धांतिक व्यवस्था है वो क्या होगी? लोक प्रबंध होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स है, अगर जब भी आपके आर एस मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी हिसाब से आप देखो इसको बना सकते हैं। प्रॉपर हर चीज़ को एक डायग्रामेटिक से बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रशासन के मुख्य तत्व कौन से। तो इसके दो मुख्य तत्व माने गए, एक तो समान लक्ष्य और एक सामूहिक प्रयास। ठीक है, और सॉरी आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में लिखा हुआ है प्रशासन कार्यों के प्रबंध या उनको पूर्ण करने की क्या है? क्रिया। प्रशासन कार्यों को यानी उसकी मैनेजमेंट करता है और उसको पूर्ण करता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिमोक। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। डिमोक, डिमोक कहता है प्रशासन का जो संबंध है वो सरकार के क्या और कैसे से है। ठीक है, ये क्या कहता है? मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये दो कथन हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का जो कहता है प्रशासन कार्यों के प्रबंध या उनको पूर्ण करने की क्रिया, और डिमो कहता है प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से। ठीक है, आगे है लोक प्रशासन। अब प्रशासन पढ़ लिया, अब लोक प्रशासन क्या कहता है? लोक यानी जनता से जुड़ा हुआ। जब जनता से जुड़ा हुआ तो क्या करेगा? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। इसके बहुत से रूप हैं। तीसरा, वे क्रियाएं जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा संपन्न की जाए। अब क्योंकि लोक प्रशासन है, जहाँ जनता जुड़ी होगी वहाँ लोक प्रशासन आ जाएगा, तो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा संपन्न। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। उसके बाद लोक प्रशासन या लोक प्रबंधन में, अब जो लोक आता है उसका अर्थ क्या है? मैंने बताया था लोक जनता से। इसके 3 अर्थ निकाले जाते हैं। सबसे पहले तो लोक है जो सरकारी कार्यों से संबंधित हो। ठीक है, दूसरा है जो सार्वजनिक होगा। ठीक है, और तीसरा है व्यक्तिगत होकर समाज के बड़े तबके से संबंध लेगा। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं, आपको सिर्फ समझते जाना है और उसके बाद में इसको अच्छे से याद करना है। अब आते हैं प्रशासन की विशेषताएं। प्रशासन की क्या क्या विशेषता है? तो प्रशासन का एक निश्चित लक्ष्य व उद्देश्य होते हैं। ठीक है, एक संगठन होता है, पता है आपको, प्रशासन के अंदर एक ग्रुप बना होता है, सब सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में सहयोगात्मक प्रयास होता है, मिलजुल के काम करते हैं। अधिकार युक्त प्रक्रिया होती है, पावर होती है उनके पास। नीति का निर्माण व क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा प्रशासन में सिर्फ आरएस या आईएएस नहीं आते हैं, उससे बड़े भी जो अधिकारी है, सचिव है, हमारे शिक्षा सचिव है, सब प्रशासन में आते हैं। तो ये मिलकर जो नीति का निर्माण करते हैं, नीति का निर्माण तो वो करते हैं सचिव, उसका जो क्रियान्वयन है वो नीचे के जैसे आईएएस आरएस वो करवाते हैं। ठीक है, ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीति निर्माण व नीति क्रियान्वयन। उसके बाद भौतिक व मानवीय संसाधन, नियमों व सिद्धांतों का व्यापक स्वरूप है प्रशासन। सामूहिक गतिविधि है, मिलजुल कर काम करते हैं तो सामूहिक गतिविधि होगी, हर जगह सर्वव्यापी प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं आगे प्रशासन का संस्थागत आधार। ठीक है,
अब प्रशासन का संस्थागत आधार क्या है? ये सरकारी या लोक प्रशासन है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति या निजी प्रशासन है। अब संस्थागत आधार क्या कहता है? भी प्रशासन एक सरकारी या लोक जनता के हित में, और दूसरा व्यक्ति का निजी भी प्रशासन होता है। जैसे कि आप देखते हैं मॉल वगैरह के बारे में उनके खुद की मैनेजमेंट होती है। जैसे अंबानी है तो अंबानी को कौन देगा प्रशासन? तो एक निजी प्रशासन जो है वो उसको सपोर्ट करेगा, सरकारी प्रशासन उसको सपोर्ट में नहीं होगा। सपोर्ट का मतलब उसकी वो क्या कहते हैं, उसको सिक्योरिटी नहीं देगा उतनी, ठीक है। उस और जो जैसे अपने पीएम मोदी है तो उसको सिक्योरिटी कौन देगा? सरकारी प्रशासन। ऐसे अब शासन और प्रशासन में विभेद ध्यान रखना। शासन शासन का जो निर्माण है वो निर्वाचित प्रतिनिधियों से, वहीं प्रशासन का निर्माण जो है वो नियुक्त व्यक्तियों से। पता है आपको, एग्जाम होते हैं जिससे व्यक्ति नियुक्त होते हैं प्रशासन में। शासन एक उच्च स्तरीय, क्योंकि इसमें नेता हो गए, जैसे सीएम पीएम सब आते हैं। वहीं निजी प्रशासन जो है वो उच्च से लेकर अधीन स्तर तक होता है, यानी सचिव, शिक्षा सचिव, उनसे नीचे चलते जाते हैं तो आईएएस, सीनियर आईएएस, आरएएस के नीचे और भी जैसे तहसीलदार वगैरह सब होते हैं। ये अस्थायी शासन। प्रशासन कैसे है? स्थायी है। ऐसे कैसे 5 साल बाद चुनाव होते हैं, लेकिन प्रशासन में अगर आपको एक बार जॉब मिल गई, यानी एक बार आपने वो पद को ग्रहण किया, तो आप जब तक रिटायर नहीं होते तब तक चलते जाते हैं, ठीक है। शासकों को जनप्रतिनिधि कहते हैं, वहीं प्रशासकों को लोक सेवक कहते हैं, ठीक है। और शासन में विशेषज्ञ नहीं है, वहीं प्रशासन में विशेषज्ञ है, ठीक है। शासन में निर्णयकर्ता, और जबकि ये जो प्रशासन होता है वो निर्णय में सहायक करता है। अब प्रशासन तो हो गया। प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है, तो अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। लोक प्रशासन और प्रशासन में अंतर ये है, देखिए, प्रशासन एक व्यापक शब्द है जो उन्होंने पढ़ा लोक प्रशासन की तुलना में, और लोक प्रशासन और शासन में शासन व्यापक शब्द होता है। एक भाग जो लोगों की सेवा से संबंधित है, यानी लोक प्रशासन में क्या है? सेवा से संबंधित है, किसकी? लोगों की, ठीक है। सामान्य कार्य की प्रक्रिया है। वहीं नीति निर्माण और कार्यान्वयन कौन करता है? लोक प्रशासन। शासन के मुख्य कार्यों में से एक है प्रशासन। वहीं राजनीतिक निर्देशन में प्रशासक जो होते हैं उनसे संबंधित है लोक प्रशासन। इसके कई रूप है, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन, सामुदायिक प्रशासन, लोक निजी प्रशासन। जबकि ये क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य के मुख्य साधन के रूप में काम करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब माइनर सा डिफरेंस है। जैसे जैसे आप इसको दोबारा मतलब रिवाइज करेंगे ना, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर एनी एग्जाम टू क्लियर इट। ओके, अब ये देखो, सबसे पहले ये मेन डायग्राम है जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या है, सबसे बड़ा कौन है? प्रशासन है। अगर बात करें शासन को छोड़ के, सबसे बड़ा प्रशासन है। प्रशासन के अंदर क्या आती है? मैनेजमेंट, जो प्रशासन का सैद्धांतिक स्वरूप है, यानी जो उसको सैद्धांतिक व्यवस्था देता है, कौन है? प्रबंधन है। प्रबंधन के अंदर एक तो लोक प्रबंधन जो सरकारी हो, और एक निजी प्रबंधन जो निजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब प्रशासन के बाद प्रशासन और प्रबंध में क्या अंतर है? तो वही प्रशासन एक व्यापक, प्रशासन जो है वो एक, प्रशासन जो है एक व्यापक शब्द बन जाता है प्रबंध की तुलना में, ठीक है। और ये उसका एक भाग हो जाता है। इसको ये संगठन का अवसर पैदा करता है, यानी इसमें ग्रुप बनता है। यही प्रशासन द्वारा जो भी उद्देश्य है उनकी प्राप्ति का प्रयास कौन करता है? प्रबंध करता है, ठीक है। ये स्वयं एक साध्य है प्रशासन, और वहीं प्रबंध का एक खुद साधन मात्र है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, प्रशासन या प्रबंधन की प्रकृति कैसी है? तो इनकी प्रकृति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है क्षेत्रगत, ठीक है, और एक होती है स्वरूपगत। क्षेत्रगत तो कहती है आपका कार्य क्षेत्र कैसा है, आप कहाँ वर्किंग करें, और स्वरूपगत कहती है भी आपका जो विषय है, ठीक है, उसका स्वरूप कैसा, वो विषय है जो आप लोक प्रशासन कर रहे हो उसका तरीका क्या है, ठीक है। अब क्षेत्रगत प्रगति प्रकृति में अपने पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। बहुत मतलब ये जो चैप्टर 1 है, अगर आपने इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ा समझा तो इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा सार इसके अंदर पूरा कवर किया हुआ है ये चैप्टर अपना, ठीक है। आगे देखो, क्षेत्रगत प्रकृति ये दो प्रकार की है। एक तो है समग्र या एकीकृत दृष्टिकोण, दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। समग्र या एकीकृत दृष्टिकोण की बात करें तो एक आधुनिक दृष्टिकोण भी होता है जो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे दो क्वेश्चन अगर अपने आते हैं तो इसी पर आते हैं, समग्र या एकीकृत दृष्टिकोण, एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण। समग्र या एकीकृत दृष्टिकोण कहता है लोक प्रशासन की समस्त गतिविधियाँ जो है वो प्रबंधकीय निजी तकनीकी लिपि के सहायक है। वहीं प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहता है उच्च स्तरीय प्रबंधकों की गतिविधियाँ इसमें शामिल है। ये नीति निर्माण से नीति क्रियान्वयन तक है। देखिए, ये नीति निर्माण से नीति क्रियान्वयन तक है। वहीं ये नीति निर्माण, उसका निर्णय, उसका नियंत्रण, उसका नेतृत्व सब करता है, क्योंकि ये देखो मैंने कहा था ये व्यवस्था है। प्रशासन में जो दो नियम जो होते हैं, प्रबंध जहाँ भी जुड़ जाता है वो एक व्यवस्था कर देता है, चाहे वो सिद्धांत रिलेटेड हो, चाहे वो नियमों से रिलेटेड हो, चाहे वो निर्णय से हो, चाहे वो नियंत्रण से हो, ठीक है। उसके बाद में समग्र या एकीकृत जो दृष्टिकोण है वो व्यापक है, वहीं ये सीमित है, ठीक है। क्योंकि प्रशासन के अंदर पूरा संगठन आ जाता है, जबकि इसके अंदर संगठन और प्रशासन के कुछ भाग होता है। प्रशासन कुछ संगठन है, संगठन कुछ प्रशासन है। सबसे मेन देखो ध्यान से, इसके समर्थक की बात आती है। किसकी बात आती है? समर्थक। तो इसके एल डी वाइट और डिमोक है, किसके? समग्र या एकीकृत दृष्टिकोण के। वहीं प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक साइमन, थॉम्पसन और गुलिक। देखो,
अगर आपको ये क्लास थोड़ा सा यूँ लग रहा होगा कि दिमाग नहीं लग पा रहा, बोर हो रहे, तो देखो आपके दिमाग में सिर्फ जब ऐसी कोई चीज़ आए भी बोर हो रहे, तो दिमाग में अपना सपना आना चाहिए आरएस का, ठीक है। वो कुर्सी नज़र आनी चाहिए, वो चेयर नज़र आनी चाहिए, वो रेपुटेशन नज़र आनी चाहिए, तब कुछ भी चीज़ बोर नहीं लगी। क्योंकि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, चाहे कोई भी पढ़ लो, ठीक है, आप कितना भी इंटरेस्ट पैदा कर लो, लेकिन करना क्या पड़ेगा अंत में, उसे याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वरूपगत जो प्रकृति है उसमें देखो, प्रशासन या प्रबंध क्या कहता है, प्रशासन या जो प्रबंध है वो क्या है, कला है, ठीक है। प्रशासन या प्रबंध एक विज्ञान है, प्रशासन या प्रबंध एक व्यवसाय भी है, प्रशासन या प्रबंध एक दर्शन भी है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, कला में क्या होता है, एक निर्णय लेने की कला है, यानी डिसीजन मेकिंग है, लीडरशिप है और कल्पनाशीलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं निरीक्षण, यानी जो विज्ञान है वो कैसा है, निरीक्षण विज्ञान है, तुलनात्मक विज्ञान है, मापन होता है, प्रयोग होता है, ठीक है, और परीक्षण होता है, ये सब गतिविधियाँ इसके अंदर होती है। उसके बाद में प्रशासन एक व्यवसाय है, तो एक निश्चित वेतन मिलता है, सैलरी है, जीविकोपार्जन होता है, ऐसे कोई भी कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति उसका, चाहे वो औरत है चाहे वो पुरुष है। उद्देश्य उन्मुख होता है, कोई ना कोई इसका पर्पज है किसी न किसी के लिए। उसके बाद में लाभार्जन प्रवृत्ति है, ठीक है, लाभ के लिए हर कोई इसमें जुड़ा हुआ है। उसके बाद अपने बात करते हैं प्रशासनिक नीति शास्त्र, ठीक है, भावनात्मक बुद्धि लब्धि, ये सब एक स्वरूपगत प्रवृत्ति है, यानी एक विषय क्या है, मतलब एक डीप नॉलेज। प्रशासन प्रबंध है, तो ये कैसा विज्ञान है, अगर आपसे पूछे तो प्रशासन या प्रबंध जो भी एक साइंस है, ये कैसी है, एक सामाजिक विज्ञान, यानी एक समाज से जुड़ी हुई साइंस है। इसमें अपने नीति शास्त्र काम आता है, इसमें अपना दर्शन शास्त्र काम आता है, इसमें मानव की बुद्धि काम आती है, उसके मूल्य काम आते हैं, उसकी प्रासंगिकता काम आती है। तो ये सब एक क्या है, सामाजिक विज्ञान का रूप है, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान का रूप कैसे है, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके क्या है, देखो निश्चित सिद्धांत है भी, निश्चित सिद्धांत जैसे अपने पढ़ रहे हैं, प्रबंध है, प्रशासन है, अब आगे यूनिट और पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ आएगा इसकी शक्ति, वैधता, प्राधिकार, ये सब एक निश्चित सिद्धांत है इसके। व्यवहारवादी है, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ है, ठीक है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। और उसके बाद बात करें तो तुलनात्मक लोक प्रशासन है, तुलना करता है विकास के प्रशासन की नव लोक प्रशासन से। उसके बाद में तकनीकी कार्य मापन है, यानी टेक्नोलॉजी से भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं लोक प्रशासन के विज्ञान के रूप में, ठीक है। और उसके बाद में देखो, ये वीडियो डिटेल वीडियो है, अगर आपको थोड़ी डिटेल में जाएगी नॉलेज तो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसी की वीडियो के हम एक शॉर्ट वीडियो भी तैयार कर लेंगे, ठीक है, 1 मिनट के अंदर, जिसमें फटाफट एक रिवीजन होगा। तो पहले आपको डीप से समझिए, एक शॉर्ट भी आपको मिलेगी। प्रशासनिक कार्यों को देखो, आगे क्या है, लोक प्रशासन एक विज्ञान है, तो आपको ध्यान से देखेंगे तो प्रशासनिक कार्यों, ठीक है, प्रशासनिक कार्यों को प्रक्रियाओं के संदर्भ में कतिपय विशिष्ट नियम एवं सिद्धांत, ठीक है, नियंत्रण, संचार, ये सब हमने पढ़ा है पीछे। ये एक अन्य विषय के साथ भी अंतर संबंध करता है, जैसे समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, ये सब जुड़ा है। आपको पता है समाजशास्त्र जो समाज से संबंधित, अर्थशास्त्र यानी आर्थिक धन वगैरह भी इस प्रशासन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजस्व नियंत्रण अधिकारी भी यही होते हैं प्रशासन वाले। राजनीति विज्ञान यानी नेता, यानी जो MP MLA या CM PM है, उनसे भी ये जो अपने प्रशासनिक कर्मचारी हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके ही साथ मिलकर काम करना होता है। और उसके बाद में टेलर, वाइट, विलोबी, साइमन, ठीक है, टेलर और वाइट, विलोबी, रिंग्स विचारकों द्वारा प्रतिपादित, ठीक है, प्रतिपादित जो सिद्धांत है, ठीक है, और कार्य है, उन पर आधारित इनमें वैज्ञानिक उपस्थित है, वैज्ञानिकता उपस्थित है, ठीक है, दृष्टिकोण उपस्थित है। प्रबंध तकनीकें जैसे कार्य, ठीक है, अध्ययन, सम्य अध्ययन व CPM एट्सेट्रा, वैज्ञानिक व्यवस्थित पद्धतियाँ। अब वितर्क की बात करें, ये होता है तर्क, यानी जो उसके संबंध में थे। वितर्क क्या कहता है, केंद्रीय वस्तु मानव, मानव के अंदर प्रशासनिक भी आता है और समाज में आता है। मानव का व्यवहार, इसमें अनिश्चित व अस्थिर है, निश्चित भविष्यवाणी असंभव है, ठीक है। परिवेश को समय, काल, स्थान से ही प्रभावित है, यानी इसमें तक बदलाव है, परिवर्तन है, अगर कोई होता है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, लोक प्रशासन पर पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऐसे नियम व सिद्धांत नहीं है जो सार्वभौमिक व सार्वकालिक हो, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है, यह प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता, सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है, और सामाजिक विषयों से अधिक वैज्ञानिक स्वरूप रखता है। अब लोक प्रशासन विज्ञान तो हमने पढ़ लिया, यह था, ये क्वेश्चन कैसे आ सकता था, लोक प्रशासन एक विज्ञान है, समीक्षा कीजिए, ठीक। अब लोक प्रशासन एक कला है, उसकी समीक्षा कीजिए। तो प्रशासक जो है वो जन्मजात प्रतिभा से युक्त होता है, प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा एक अच्छे प्रशासक तैयार किए जाते हैं। नेतृत्व को मनोबल को अभिप्रेरण को संचार के केवल गुण हैं, ठीक है, कौशल को आदि गुण, लोचशीलता, सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति जैसे गुण भी कला का क्या करते हैं, स्वरूप प्रदान करते हैं, ठीक है। अब अरस्तु क्या कहते हैं, कला क्रियात्मक और विज्ञान भावात्मक है। देखो लोक प्रशासन एक कला है, कैसे है, कला क्या होती है, जो निहारी जा सकती है, जो अभ्यास द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जो जन्मजात हो सकती है। तो प्रशासनिक कर्मचारी के अंदर वो जो गुण है लीडरशिप के, नेतृत्व के, आगे बढ़कर और
दिलेरदारी, ये जब सुगुण है वो उसके जन्मजात से भी मिल सकते हैं ना, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना वो यहाँ आके अर्जित करे। तो ये गुण जन्मजात भी होते हैं, लगभग ये गुण जिसके जन्मजात होते हैं उसी को इसमें आगे जाने का मौका मिलना चाहिए और वो आगे जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने बोला था जन्मजात हैं तो प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा एक अच्छे प्रशासक तैयार भी किया जा सकता है। लीडरशिप, मनोबल, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, संचार, ये सब कौशल उसके अंदर गुण होते हैं। लोचशीलता, क्रिएटिविटी, अपने आप को अभिव्यक्त करना जैसे गुण कला का स्वरूप उसे प्रदान करते हैं। अरस्तु ने कहा था कला क्रियात्मक और विज्ञान कैसा है, भावात्मक है। लोक प्रशासन सैद्धांतिक व विषयगत दृष्टि से विज्ञान है तथा व्यवहारिक रूप में अगर देखेंगे ना, लोक प्रशासन को अगर आप सिद्धांतों से देखोगे, नियमों से देखोगे तो ये साइंस दिखेगी, और इसको व्यवहार से देखोगे तो ये क्या दिखेगी, एक कला दिखेगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आगे बात करते हैं प्रशासन का महत्व क्या है। तो प्रशासन का महत्व सरकार व समाज के मध्य पुल, तो सरकार है और सोसाइटी है, सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में अब जैसे कभी भी कोई अनशन धरना होता है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो किसको देते हैं, एक प्रशासनिक कर्मचारी को देते हैं, क्योंकि वो अपने जो भी मांगे हैं वो समाज की जो भी मांगे वो सरकार तक पहुँचाता कौन है, वो कर्मचारी ही पहुँचाता है, ठीक है। उसके अलावा सरकार के जो भी कार्य हो उनको संभव कौन बनाता है, एक प्रशासनिक कर्मचारी बनाता है, ठीक है। ध्यान से ये पॉइंट पढ़ रहे हैं अपने। और दूसरा ये पढ़ा, तीसरा पॉइंट है नीति का निर्माण करता है, नीति को क्रियान्वयन भी करता है। संसाधन, जो भी संसाधन है उनका संरक्षण वितरण, देखो संसाधन जो भी पब्लिक जो भी प्लेस है, जैसे मतलब कोई पब्लिक प्लेस है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, अन्य जितने भी पब्लिक प्लेस है तो ये सब पब्लिक संसाधन है, तो इनका संरक्षण वितरण की जिम्मेदारी किसकी है, प्रशासनिक कर्मचारी की है, ठीक है। वही ट्रैफिक पुलिस वगैरह सब उसी के अंडर में आते हैं, ठीक है। परिवर्तन का वाहक है, ठीक है, जहाँ उसको लगे यहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो परिवर्तन का वाहक भी प्रशासन है, ठीक है। आगे अपने पढ़ेंगे एक स्थायी संगठन का रूप लेता है, जैसे सत्ता परिवर्तन हो सकती है लेकिन ये परिवर्तन नहीं हो सकता ना। आपातकाल, आपदा आदि के दौरान वह, ठीक है, अन्य कोई परिस्थितियों या समस्या आती है उसमें अनुरत रूप से अपने कार्य को संपादित करता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखो अब देखो अन्य महत्वपूर्ण कार्य इसके क्या हैं। सबसे पहले अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक सुधार, प्रशासन के अंदर है, प्रशासन को भी सुधारने का कार्य किसका है, एक प्रशासन का है। बजटीय कार्य, बजट बनता है, उसका कार्य संपूर्ण कौन करवाता है, प्रशासन ही करवाता है। प्रबंधकीय कार्य, मैनेजमेंट, कोई कहीं सीएम की रैली है, कहीं पीएम की रैली है, या कहीं जैसे कोई धार्मिक रैली है तो उसका प्रबंध का कार्य कौन करता है, प्रशासन करता है ना, इसीलिए प्रबंधकीय कार्य नाम आता है। स्थायित्व कौन देता है, ये प्रशासन का काम है स्थायित्व देना कोई चीज़ को। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे ये अपने कोई भी चीज़ है जो जिसकी योजना है, मान लो डीबीटी वाउचर योजना है, या राशन गेहूँ जो वितरित होता है वो सार्वजनिक वितरण, कुछ भी चीज़ का सार्वजनिक वितरण हो रहा है तो वो सही तरीके से सरकार द्वारा समाज तक पहुँचे, समाज के लोगों तक पहुँचे, तो वो कार्य कौन करता है, प्रशासन करता है। जन कल्याणकारी कार्य, यानी जनता के कल्याण का कार्य, जन सहभागिता को बढ़ावा, ये सब कौन करता है, यानी जनता को भी इन्वॉल्व करता है भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होकर सामाजिक कार्य करें। नवीन तकनीकें व विमाओं की खोज कौन करता है, प्रशासन करता है। अब प्रबंधन में क्या अंतर है, देखो प्रबंधन क्या करता है, मैंने बोला था मैनेजमेंट का कार्य जहाँ आएगा वो प्रबंधन का आएगा। अब संगठन और प्रशासन का संचालन कौन करेगा, प्रबंधन करेगा। योजना का निर्माण भी करता है प्रबंधन, नीति निर्माण में सहयोग करता है प्रबंधन। मुख्य कार्यपालिका को एक स्टाफ या सलाह कौन प्रदान करता है, प्रबंधन। बजट निर्माण, रिपोर्ट निर्माण, ये प्रशासन के अंदर पार्ट है प्रबंधन, ठीक है। तो प्रशासन से ही प्रबंधन बना है, न कि प्रबंधन से प्रशासन बना है। तो प्रशासनिक कर्मचारी ही एक प्रबंधन का रूप लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक आता है पोस्ट एलडीसी एम कॉर्प, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग यानी सलाह, एल फॉर लीडरशिप, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कम्युनिकेशन, एम फॉर मोटिवेशन, सी फॉर कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग। ये कार्य हैं एक प्रबंधन के, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी फुल फॉर्म भी आती है, आपने को लिखनी होती है। पोस्ट एलडीसी का आप क्या समझते हैं तो हिसाब से, ठीक है। अब आगे आता है प्रशासन। देखो प्रशासन के 3 क्षेत्र हैं, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और विनियामकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये यूनिट कंप्लीट होने वाली है, देखो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट नहीं चैप्टर, ठीक है। तो आगे बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या है प्रशासन का काम, उपक्रम का संचालन व लाभार्जन का। उपक्रम क्या होते हैं, जो भी इकाइयाँ चल रही हैं, चाहे जैसे उद्योग चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ठीक है, या हैंडमेड फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो वो सब किसमें उपक्रम आते हैं, उनका संचालन व लाभार्जन करना। लोक निजी भागीदारी और संसाधनों का सदुपयोग करना, ठीक है। वित्त संग्रहण, पैसों का संग्रहण, टैक्स इनका कलेक्ट करना, व्यय का प्रभावी क्रियान्वयन करना, या उस टैक्स को कलेक्ट करने के बाद में जो भी राजस्व बना है उसका कहाँ व्यय होगा तो वो सारी रूपरेखा बना के उन एमपी या एमएलएस को, बड़े जो भी नेता उनको कौन देती है, प्रशासन देता है। लोक निधि का संरक्षण व सदुपयोग करना, लोक निधि जनता की जो निधि है उसका संरक्षण व सदुपयोग करना। अब सामाजिक क्षेत्र में क्या होगा, सामाजिक जो कल्याण की योजना चल रही है, मैंने अभी बताया था डीबीटी वाउचर योजना चल रही है, धन लक्ष्मी योजना चल रही है, बहुत सी योजना चलती हैं, उनका सभी लोगों तक, कमज़ोर वर्गों तक, हर वर्ग तक उसका पहुंच निश्चित हो, वो काम कौन करता है, प्रशासन करता है।
कमज़ोर वर्गों का कल्याण हो, SC ST OBC इनका कल्याण हो, ये पीछे ना रहे अन्य जातियों से, तो ये कौन करता है? प्रशासन करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सब सभी को प्राप्त हो, ग्रामीण विकास हो, कौन करता है? प्रशासन। जन सुविधाएं, बिजली, पानी, स्वच्छता, ट्रांसपोर्ट, संचार ये इनका प्रदान कौन करता है? प्रशासन करता है। विनियमित क्या है? मतलब निजी क्षेत्र को नियमित करना ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मतलब निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर को भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना ताकि उनका मतलब प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनके प्रोडक्ट पहुंच सके। ठीक है, गवर्नमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा, गवर्नमेंट अगर सब काम करती है तो उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, नहीं प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तो कम कॉस्ट में एक तो उनको टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को, प्लस लोगों के पास उत्पादों की पहुँच ज़्यादा होगी। ग्राहक शेयरधारक कर्मचारी के हितों की रक्षा करना। कॉरपोरेट वर्ल्ड गवर्नेंस में CSR का विकास करना। ट्राई, सेबी, IAD ये सब विनियमन के क्षेत्र हैं, इन पर भी नज़र रखना प्रशासन का काम है। लोक प्रबंध का क्या महत्व है? ये प्रबंध के साथ लोग यानी जनता, जनता का कल्याण करता है। सभी कार्य सम्मिलित जो प्रबंध द्वारा संपादित है, तो सब किस में आते हैं? लोक प्रबंध में। ठीक है, इसके 3 कंसेप्ट ध्यान रखना लोग, ये 3 कंसेप्ट ज़्यादा पूछा जाता है। E फॉर इकोनॉमी, E फॉर एफिशिएंसी और E फॉर इफेक्टिव्स। ठीक है, अब रैनसन और स्टेट द्वारा लोक प्रबंध की एक व्यापकता का, लोक शब्द की व्यापकता दी गई है। लोक शब्द एक राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या है, स्वामित्व दृष्टिकोण से क्या है, और लोक सेवा उत्तरदायित्व क्या है? लोगों की सामूहिकता। ठीक है, लोगों की सामूहिकता। ठीक है, सामूहिक इच्छा को व्यक्त करना राजनीतिक दृष्टिकोण में, जैसे ग्राम सभा, पंचायत, विधानसभा, संसद, ये सब किस में आ गए? राजनीतिक दृष्टिकोण से। स्वामित्व दृष्टिकोण, जिनका स्वामित्व व प्रबंधन समाज के नाम पर हो, जैसे सार्वजनिक उपक्रम या कंपनियां। लोक सेवा उत्तरदायित्व, यानी किसी भी संस्था संगठन को लोक में सम्मिलित करना, जनता में सम्मिलित करना, जैसे नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कॉरपोरेट वगैरह ये सब। ठीक है, अब संकीर्ण या सामान्य दृष्टिकोण से लोक शब्द का प्रबंध, ठीक है, और सरकार के कार्यों से। ठीक है, और व्यापक दृष्टिकोण की बात करें तो ये संबंध समाज और उन समस्त कार्यों से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़े हुए हैं। तो अब आपने देखा कि हमने पूरे नोट्स का एक अच्छा सा डिटेल समझा है। ठीक है, और आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर का जो चैप्टर की PDF आपको मिल जाएगी, आराम से PDF को पढ़िए प्रिंट कर निकाल के, और उसको समझिए, दोबारा से वीडियो को देखिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी हमारे शॉर्ट्स के अंदर। ठीक है, ताकि आप 1 मिनट के अंदर भी इसको पूरे को रिवाइज कर सकें, लेकिन पहले डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।